हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम स्वस्थ होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि परेशानियां तो आएंगी, परिस्थितियां हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आएंगी, आपको हमेशा शेक करेंगी, आपको हिलाएंगी, आपको परेशान करेंगी। लेकिन अगर आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा और आप बिल्कुल शांत स्वभाव के बने रहे, आपने बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, तो आप देखेंगे कि उन बुरी से बुरी परिस्थितियों को आप बहुत आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। किसी के कहने से, किसी के बोलने से आप अपने आप को बिल्कुल भी विचलित ना करें, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि आपका जो भी अंतर आत्मा है, आप उसे सही जवाब दे पाए। अगर आपकी अंतरात्मा को आप सही से जवाब दे पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपको कोई क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर सुनने की कला जो है वो बहुत कम होती जा रही है और बोलने की कला बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए हैं और बहुत बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो रिएक्शंस हैं वो क्रिएट कर देते हैं। तो आई होप आप मेरी बात को समझेंगे और इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। चलिए, आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं गर्म पानी के बेनिफिट्स के बारे में और जानेंगे कि गर्म पानी को किस तरीके से पिया जाए ताकि हम हमारी स्किन को उसका बेनिफिट जो है वो पहुंचा सकें। आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठते ही गर्म पानी पीते होंगे। कुछ उसमें शहद ऐड करके पीते हैं, कुछ उसमें नींबू निचोड़ करके पीते हैं, कुछ ऐसे ही सादा गर्म पानी पीते हैं। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि इससे हमें सुबह स्टार्ट मिलता है, ऐसा लगता है कि बॉडी जो है वो स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इससे हमारा जो पेट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इससे हमें ऐसा फील होता है कि जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा हो गया है, बिल्कुल ये भी सही बात है। कुछ लोग कहते हैं कि इस छोटी सी आदत की वजह से हमें वेट लॉस करने में मदद मिल रही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे बेनिफिट्स तो हैं ही, लेकिन अगर हम इसी पानी के अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर दें तो ये पानी और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, आपको ये सारे फायदे भी देगा, लेकिन साथ के साथ में आपकी स्किन में भी इसकी वजह से काफ़ी ग्लो आने वाला है। तो यही रेसिपी जो है वो आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो कैसे बनाएंगे इस पानी को ये देखना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये देखना है, कौन कौन इसे पी सकता है ये देखना है और क्या सही समय है ये देखना है। तो पहली पॉइंट पर आते हैं। पहला पॉइंट है कौन कौन इसे पी सकता है? तो हर व्यक्ति इसे पी सकता है, लेकिन इसके अंदर शहद जो है जब आप ऐड करते हो तो ये ध्यान रखिए कि या तो आपकी फैमिली में डायबिटीज़ बिल्कुल ना हो या डायबिटीज़ की हिस्ट्री ना हो। अगर डायबिटीज़ की आपके यहाँ पे हिस्ट्री है तो आपको शहद को पूरी तरीके से स्किप कर देना है, आप बिना शहद के इस ड्रिंक को पियोगे। नंबर 2, कौन कौन पी सकता है? तो 15-16 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी एज ग्रुप का हो, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, कोई भी इसे पी सकता है। हर एक को बहुत अच्छे जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? तो सबसे पहले आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हर दिन, हर पल, हर क्षण चलती रहती हैं और इनकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और इन टॉक्सिन्स की वजह से शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गर्म पानी बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि ये आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डिटॉक्सिफिकेशंस करता है, साथ के साथ में आपकी बॉडी को एक स्टार्ट देता है। जैसे आप रात भर सोए हुए हैं, बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में चली जाती है, तो बॉडी को एक किक स्टार्ट देने के लिए भी गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आप कैसे इसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए हमें टोटल 8 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 पर पानी लेना है, तो 1 ग्लास जो है वो पानी आप यहाँ पर ले लेंगे। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन यहाँ पर यह होता है कि आप रात को सोते समय पानी के अंदर इन चीज़ों को मिला करके रख दो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और सुबह सिर्फ आप इसको उबाल करके पी लो। तो इससे क्या होगा, रात भर जब ये चीज़ें भीगी रहेंगी इसके अंदर तो इसका बहुत सारा गुण तो अपने आप पानी के अंदर आ जाएगा और जब सुबह इसको आप उबाल लोगे तो गुण और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगे। तो 1 ग्लास आपने पानी लिया रात को सोने से पहले, इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 इंच
अदरक का टुकड़ा जो है, या तो उसे आप छोटे छोटे कद्दूकस करके डाल दो, छोटे छोटे बारीक टुकड़े करके डाल दो, तो 1 इंच जो अदरक का टुकड़ा है वो आपको डालना है। अदरक के अंदर बहुत सारा सल्फर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, बॉडी क्लीन होती है, और जो कोलेस्ट्रॉल जो है आपकी बॉडी के अंदर वो भी धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू होता है। आई वुड नॉट से कि एकदम से आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब आप लगातार इस प्रयास को करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। नंबर 3 जो आपको चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है 5 दाने काली मिर्च के, लेकिन काली मिर्च आपको यहाँ पे कूट करके डालनी है, ताकि उसके अंदर जो पेपरिन नाम का जो एंजाइम है वो अच्छे से आपको इस पानी के अंदर घुल सके। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों आप यहाँ पर ऐड करोगे वो है दालचीनी, मतलब कि सिनेमन। तो लगभग 1 इंच का टुकड़ा आप ले लीजिए दालचीनी का, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए और वो आप ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास में दालचीनी का पाउडर पड़ा है तो 1/4 चम्मच आप दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो दोनों में से जो भी आपके पास में पड़ा हो वो आप ऐड कर दीजिए। उसकी वजह से क्या होगा, आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है और आपका शरीर रिजुविनेटेड फील करता है। तो इस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी होना धीरे धीरे शुरू होती है। नंबर 5 पर दोस्तों हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं पीपली। पीपली बहुत इजीली आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी, या फिर आप डिपार्टमेंटल स्टोर से ले सकते हो, या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। तो पीपली काले रंग की रहती है, जैसा शहतूत होता है वैसे ही होती दिखने में, ये मैं इमेज भी यहाँ पे लगवा दूंगा। तो उसको आपको क्या करना है, टुकड़ा करना है उसका आधा, और उस आधे टुकड़े को आपको एक बार 1 गिलास के पानी में डालना है। मतलब एक छोटी पीपली जो आप ले रहे हो उसके 2 दिन आपको चलाना है, राइट। तो इस तरीके से आप ऐड करोगे। अगर आपको पीपली का पाउडर मिल जाए तो आप 1/4 चम्मच ऐड कर देना, राइट। पीपली क्या करती है, तो पीपली आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है। पीपली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, या फिर अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, आपको डकार बहुत ज़्यादा आती है, आपको एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे भूखे पेट किसी दिन रह गए तो उस दिन सर दर्द हो जाता है, तो इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं इसमें पीपली आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देती है। नंबर 6 पर हमें यहाँ पर डालना है जो पीली सरसों रहती है उसके दाने। तो आधा चम्मच हम पीली सरसों डालेंगे। पीली सरसों क्या करती है, ये भी आपके डाइजेशन को अच्छा करती है, और साथ के साथ में आपके खाने को एब्जॉर्ब करने में बढ़िया से मदद करती है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को। लास्ट जो है वो शहद, लेकिन शहद अभी हम नहीं डालेंगे। अब हमने रात भर के लिए इनको डाल करके छोड़ दिया। अब इसके बाद में हमने क्या करना है, इसे सुबह उठ करके हमने इसको उबाला। 1 या 2 मिनट के लिए आप उबाल लीजिए, लगभग इसमें से 3/4 ये बच जाएगा। अब आप इसको छान लो, छान करके आपने इसको रूम टेम्परेचर पर आने दिया। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद अगर आप डायबिटिक नहीं हो, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हो, या आपकी शुगर की हिस्ट्री नहीं है, या आपके फैमिली में कुछ ऐसे बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर आप इसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से शहद ऐड करोगे। थोड़ा सा आप इसके अंदर काला नमक ऐड करोगे ताकि आपको टेस्ट जो है वो अच्छा आए, राइट। तो इसको आप मिला करके आप पी लोगे। अगर आपको शहद नहीं पीना तो आप सिंपल थोड़ा सा काला नमक डाल दो, चाट मसाला डाल दो, और इसे आप मिक्स करके पी लो। इस तरीके से जब आप सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करोगे तो इससे स्किन भी अच्छी होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा, आपका पूरा जो दिन है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, और आपको भूख भी बहुत अच्छे से लगेगी, और साथ के साथ में खाना भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो मेक श्योर कीजिए, इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगली बार ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो और एजुकेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।